चलिए स्टूडेंट्स, अपवर्तन संबंधित हम लोग परिभाषाएं हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं मुख्य होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चलेंगे। उसके बाद अपवर्तन के नियम कितने होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कि इसमें दिया है क्या, वायु, यहाँ पर विरल माध्यम दिया है, अभिलंब दिया है, आपतन कोण दिया है, अपवर्तन कोण दिया है, अपवर्तित किरण दिया है, सघन माध्यम दिया है, यहाँ पर आपतित किरण दिया है और अपवर्तक पृष्ठ या इसको पृथककारी पृष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये चीज देखना है कि सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे क्या कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो विरल माध्यम की परिभाषा ये है कि जब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, क्या बच्चों, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहेंगे हम, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे परिभाषा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसे क्या कहेंगे, हम विरल माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसे विरल माध्यम कहते हैं, तो उसे विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है, आए समझ में। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। अब आता है उसके बाद क्या, सघन माध्यम। सघन माध्यम किसे कहेंगे, तो इन दोनों में हम देखा जाए तो पहले इन दोनों को पहले परिभाषा लिख ले, इसका परिभाषा हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक में चलेंगे हम लोग क्या, सघन माध्यम। सघन माध्यम किसे कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला टॉपिक में चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए, अगला हेडिंग है आपका क्या, सघन माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं, ठीक, तो सघन माध्यम कहेंगे क्या, सघन माध्यम, इसको बतलाएंगे क्या, सघन माध्यम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा कि जिस माध्यम में, मतलब जो भी माध्यम हो उसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाए, क्या हो जाए, धीमी, अर्थात कह सकते हैं कम हो जाए। इसका परिभाषा कैसे देंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं हम, सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है या धीमी हो जाती है उसे क्या कहेंगे हम, सघन माध्यम कहेंगे। इसका डिफिनेशन कैसे बतलाएंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। अब गौर से देखिए, अगर बात किया जाए सघन और विरल माध्यम की बात किया जाए तो देखो यहाँ पर वायु है और यहाँ पर सघन है। तो वायु में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग को मानना है यहाँ पर कि पानी जो है, पानी में प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो जब धीमी होगी, जिसमें प्रकाश की चाल धीमी होगी, थोड़ा प्रकाश कम लगेगा, अर्थात ऊष्मा कम प्राप्त होगा, तो उसमें से यह प्राप्त हुआ कि उसमें प्रकाश की चाल धीमी हो गई। और जब प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम, सघन माध्यम कहते हैं। सीधी सी भाषा में अगर बात किया जाए तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम, सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ उदाहरण के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि पहला दिया गया है वायु, दूसरा दिया गया है जल, ठीक,
तो वायु जो दिया गया है, वायु में लगभग हम बात लेते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा लगभग में। क्लियरिटी नहीं बता सकते, क्लियरिटी हम बताएंगे ये बात कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल में प्रकाश की चाल, जल में की बात किया जाए दूसरा, तो आपको हो जाएगा 2.25, है ना, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ऐसे केवल तुलना के लिए हम माने हैं बच्चों, ये क्लियरिटी नहीं बतला सकते हैं कि ये आपका जो जल में प्रकाश की चाल है ये पूरा उसी तरह से वास्तविक में नहीं है, केवल तुलना करने के लिए बतलाया गया है कि आप बता सकते हैं कि कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम। अच्छा, इन दोनों में से बताइए कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है? इन दोनों में से देखा जाए कि कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है। हमें ये दिखाई दिया कि ये 2.5 है और ये है 3 है। यहाँ पर 3 है तो 3 तो अधिक होगा, जाहिर सी बात है कि 3 अधिक होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विरल माध्यम। कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। ये हो जाएगा सघन माध्यम हो जाएगा। आए समझ में? सघन माध्यम, सघन माध्यम है। ठीक, इन दोनों की तुलना किया गया है, जिसमें कम होगा उसको क्या कहेंगे हम? सघन माध्यम, और जिसमें ज्यादा होगा उसमें क्या कहेंगे? प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उससे क्या कहेंगे हम? प्रकाश की चाल अगर अधिक होगा तो इसको विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विरल माध्यम कहते हैं। तो वायु क्या है आपका? विरल माध्यम है, और ये जल में जो प्रकाश की चाल होगी वो आपका सघन माध्यम कहलाएगा। इसी तरह से अगर बात किया जाए जल और सरसों का तेल हो गया, तो जल में प्रकाश की चाल अधिक होगा कि सरसों के तेल में प्रकाश की चाल अधिक होगा? बताइए। जल में प्रकाश की चाल अधिक होगा कि आपको सरसों के तेल में अधिक होगा? बताइए तो इसके हम देखा गया, हम देखेंगे क्या, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या कहा गया? जल, और दूसरा नंबर बोला गया था आपके क्या? सरसों का तेल, सरसों, सरसों का तेल। जल में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, ये क्या हो जाएगा? तेल में प्रकाश की चाल। इन दोनों में से बताइए कि किसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल अधिक होगा? बताइए तो, जल में प्रकाश की चाल अधिक होगा कि सरसों के तेल में प्रकाश की चाल अधिक होगा? सरसों का तेल आप जानते हैं कि बहुत गाढ़ा होता है, और जल जो होता है उससे क्षारीय होता है ना। तो जल जो है, जल में प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी और सरसों के तेल में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो बताइए कौन सा विरल माध्यम कहलाएगा? तो जल में प्रकाश की चाल जो रहेगा वो आपको क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। अर्थात कह देंगे क्या कि विरल माध्यम जो है जल, जल है, जल में प्रकाश की चाल जो होगा वो आपका विरल माध्यम कहलाएगा। सरसों का जो तेल होगा वो सघन माध्यम कहलाएगा। सरसों का तेल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, है ना, ये हो जाएगा विरल माध्यम, विरल कह रहे हैं, सघन माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया इतना मेरे स्टूडेंट्स? आई होप कि मेरा आशा, आई होप करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा और इसी तरह से आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा, है ना। और भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमेशा यूट्यूब माध्यम के द्वारा आपको हमेशा पढ़ाने की इच्छुक बना रहे हमारे, ठीक ना। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं बाबू। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगला हेडिंग क्या लिखाएगा। अपवर्तित, अपवर्तक पृष्ठ अगला हेडिंग होगा कि आपतन कोण होगा कि अपवर्तन कोण होगा। सारा टोटल जितना भी लिखा गया है सारा टोटल का डिफिनेशन लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं अगला हेडिंग हो जाएगा आपका आपतित किरण के बारे में। तो आपतित किरण किसे कहते हैं बताइए? आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं?
तो किसी माध्यम से आने वाली किरण, किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बताएंगे बाबू? किसी माध्यम से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो इसको क्या लिखेंगे? किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम से आने वाली किरण, ये रहा आपके माध्यम से आने वाली किरण, इसको क्या कहेंगे हम? आपतित किरण कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो ये हेडिंग लिखे हैं तो वो हेडिंग नहीं लिखेंगे, अगर नहीं लिखे मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको हेडिंग। मतलब इससे रिलेटेड जो भी डिफिनेशन है सारा टोटल डिफिनेशन देने वाले हम लोग हैं। चलिए इतना हो गया, अब आगे चलते हैं हम लोग कि आपतन कोण किसे कहते हैं। पहले आपतन कोण नहीं, आप आपतित किरण हो गया। अब चलेंगे हम लोग अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ ऐसे ही नोट्स बनाना है ना, ऐसे ही जैसे दिया गया है उसी तरह से आप लोग को नोट्स बनाना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखिए आगे क्या दिया है। तो अपवर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे? तो कहेंगे क्या कि आपतित किरण को विचलित करने वाले जो पृष्ठ होती है, आपतित किरण को विचलित करने वाली जो पृष्ठ होती है उसे क्या कहेंगे? हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? या पृथककारी पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लिखेंगे क्या यहाँ पर कि आपतित किरण को किरण को विचलित करने वाले पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ या पृथककारी पृष्ठ कहते हैं। एक मिनट पृथककारी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ है ये क्या कर रहा है? किरण को विचलित कर रहा है। जैसे ये किरण है ऐसे गया, यहाँ से किरण आएगा, वास्तव में इस तरह से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चीज़ न जाकर इसको लंब डालेंगे और यहाँ से इस तरह से लेकर चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया? किरण को विचलित कर दिया। जाना चाहिए था इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया? नीचे की तरफ झुक कर चला जाता है। इसको क्या कहेंगे हम? पृथककारी पृष्ठ कहेंगे। कौन सा? ये वाला पृष्ठ को, इस पृष्ठ को पृथककारी पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखिए आगे क्या है। अगला हेडिंग देंगे आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु लिखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, और इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अब हम लोग। चलिए आगे चला जाए। तो आगे हो गया आपका अपवर्तक पृष्ठ का हो गया डिफिनेशन। अब हम चलते हैं इस पर। तो अब ये हो गया, अब आगे चलेंगे हम लोग। अपवर्तक पृष्ठ हो गया, अब आपतन बिंदु लिखेंगे। आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु की परिभाषा, आपतित किरण जो आने वाली किरण है, जो है जिस अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराता है, जो आने वाली किरण जो है इस तरह से अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को हम
आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? आने वाली किरण या आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? फिर से देखिए, सुनिए, समझिए, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा। आप लोग अगर समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप खुद स्वयं आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जो लिखवाएंगे वही लिखेंगे, ठीक है ना? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखना क्या है कि आपतित किरण जो है, आपतन बिंदु का डिफिनेशन है, आपतित किरण जो है ना, आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है तो उसे क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है? चलिए लिखा जाए। आपतित 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 किरण, ठीक, आपतित किरण अपवर्तक अपवर्तक पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर टक टकराती है टकराती है तो उस बिंदु को उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है? आया समझ में? क्या कहेंगे कि आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहेंगे हम? अपवर्तक आपतन बिंदु कहते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना हो तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए देखते हैं, आगे है आपका आपतन बिंदु, उसके बाद अभिलंब है। अभिलंब अभिलंब का डिफिनेशन, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर जो लंब खींचेंगे, आपतन बिंदु पर ऐसा ऐसा लंब रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? ये वाला जो चीज है इसको लंब कहेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये वाला जो चीज है, ये वाला, इसको क्या कहेंगे? अब अभिलंब के नाम से जानेंगे। इसको अभिलंब की परिभाषा क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब अभिलंब कहते हैं, ठीक है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला हेडिंग। इतना समझ में आ गया? आगे देखेंगे, अब आपतन कोण लिखेंगे। आपतन कोण, आपतन कोण की परिभाषा देखिए ध्यान से। आपतन कोण की परिभाषा क्या है? आने वाली जो किरण है उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण, और एक अभिलंब होगा। ये आपतित किरण, मेरा हाथ क्या है? आपतित किरण है, और यह है अभिलंब। इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पर, इसी को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसे बताएंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण ऐसे हो गया, इसको ऐसे समझिए, ये है आपका आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। ऐसे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम? आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित आपतित किरण और अभिलंब अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित
प्रदर्शित करते, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे इस कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। चलिए इसको इरेज किया जाए, इरेज करते हैं हम, सारा टोटल इरेज किया जाए। अब अगला हेडिंग है आपका अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। मतलब ऐसा रहेगा, ये वाला किरण आया ऐसे, इसको लंब डालें हम, और यहाँ से अपवर्तन होगा और इसको ऐसे होकर चली गई ये किरण। ये जो जा रही है किरण, ये वाला, इसी को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे, ठीक। अपवर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखते हैं, अपवर्तित किरण हो गया। अब अपवर्तन कोण लिखा जाए, अपवर्तन कोण। इसको तो हम जानते हैं अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। तो देखिए क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, आपतन कोण की परिभाषा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये जो बीच बनेगा कोण, इसको क्या कहेंगे? आपतन, अपवर्तन कोण कहेंगे, आपतन नहीं, अपवर्तन कोण। इसका डिफिनेशन कैसा है कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे कोण आर से प्रदर्शित किया जाता है, कोण आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? ये वाला आपका अपवर्तन कोण है, इसे हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे और इसको आपतन कोण को स्मॉल आई से दर्शाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही टॉपिक, और फिर अगला आप लोग को बतलाया जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज आप लोग को होमवर्क में ये दिया जाएगा, तो वह कौन सा पृष्ठ होता है, वह कौन सा ऐसा पृष्ठ होता है जो किरण को विचलित कर देता है, उस पृष्ठ का नाम बतलाइए। अपने अपने होमवर्क में कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि वह कौन सा पृष्ठ होता है जो कि आने वाली किरण को विचलित कर देता है, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अब देखा जाएगा अगले वीडियो में।